कि लालू यादव ने जंगल से निकाल करके हम लोगों को ताकत दी। सबसे बड़ी मुद्दा हमारा यह है कि आपने 15 साल में जनता को आपने क्या दिया। क्योंकि सर आप जानते हैं कि एक 12 विधानसभा से प्रथम महिला विधायक बनी थी जो मुसहर परिवार से आती थी, श्रीमती भगवतिया देवी आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने विधानसभा में ले जाकर दिल्ली तक उन्होंने सफर कराया। तो ये लालू यादव ने हम लोग को ताकत दी। दुनिया के लोग जान रहे हैं कि इस देश के मूल निवासी के साथ क्या हो रहा है। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व जिला पार्षद माथुर भोक्ता जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा नाम ऐसे मथुरा सिंह भोक्ता हुआ और मैं बहुत सुदूर इलाका से मैं आता हूँ। अनुसूचित जाति परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और हम तक पहुँचने के लिए सर सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ। और आज के परिवेश में जो सर राजनीतिक परिवेश जो है, खास करके नरेंद्र मोदी की जो सरकार जिस तरह से जात पात भेदभाव इस देश के अंदर अशांति का माहौल बनाया जा रहा है, और इस बार तो सर केंद्र में सरकार जीरो मौत हो जाएगी। हाँ, तमाम हर जगह हर राज्य में, और पूरा दुनिया के लोग जान रहे हैं कि इस देश के मूल निवासी के साथ क्या हो रहा है। हमारे समाज से आने वाले अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को देखिए किस तरह से जेल में डाला गया, वो भी ऐन चुनाव के मौका में। इधर दिल्ली की सरकार केजरीवाल साहब को देखिए रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। ये सब पूरा दुनिया देख रही है। और इस बार भाजपा की जो सत्ता है, जो कुर्सी है, वो जाना तय है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्या हो रहा है अनुसूचित जाति के साथ या मतलब दलित समाज के साथ, लेकिन हमने बहुत जगहों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो कहीं कहीं जो दलित समाज के लोग हैं उन लोग कहते हैं कि हम लोग के जहां मांझी जी रहेंगे वहां हम लोग रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मांझी जी जहां रहेंगे, ऐसा बात है कि मांझी जी उनका एक राजनीतिक जो स्तर है वो कब कहां चले जाएंगे। आप तो पूर्व में भी देखें, उधर नीतीश कुमार को अपमानित किए, फिर देखे कि फिर नीतीश कुमार दे नहीं चले गए। उधर जब जिधर चले जाते हैं, जब उधर भाजपा को दंगाई बताते थे, आज वही भाजपा के गोद में बैठ करके आज तलवे सुहरा रहे हैं उन लोगों का। तो उन लोग पर हम लोग को विश्वास नहीं है। हम लोग खुद को डिसीजन, अनुसूचित जाति जनजाति दलित समाज, हम लोग खुद को डिसीजन लेते हैं कि हमको किस तरफ रहना है। और बात रह गई कि मांझी जी के, तो मांझी जी से पहले, मांझी जी आज से नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए क्या किया हम लोग से छिपू ही नहीं है। बिहार के इस देश के अंतर्गत आदरणीय लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो आज हम जैसे महादलित, दलित और कलिया कलूट समाज, जो भाजपा के लोग कहते हैं कि जंगल राज, तो जंगल राज कह करके हम लोग उन लोग को अपमानित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि लालू यादव ने जंगल से निकाल करके हम लोगों को ताकत दी। क्योंकि सर आप जानते हैं कि एक 12 विधानसभा से प्रथम महिला विधायक बनी थी जो मुसहर परिवार से आती थी, श्रीमती भगवतिया देवी आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने विधानसभा में ले जाकर दिल्ली तक उन्होंने सफर कराया। तो ये लालू यादव ने हम लोग को ताकत दी, और उन्हीं को ताकत की बदौलत आज हम जब कमजोर थे तो हम लोग से नफरत लोग करते थे। जब लालू यादव ने ताकत दिया और हम लोग को लायक बनाया तो अब गले लगा रहे हैं। तो हम लोग तो एक समझते हैं ना बात को कि हम जिस दिन कमजोर थे उस दिन लालू यादव थे, और आज जब मजबूत हम हो गए तो तुम गले लगा रहे हो, इसलिए तुम स्वार्थी हो। मैं स्वार्थी के साथ थोड़ी रहूंगा। हम लोग आदरणीय लालू यादव प्रसाद के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे भी। आपसे मेरा एक सवाल और होगा कि विकास को लेकर मोदी जी ने गारंटी लिया है कि बिहार का विकास, देश का विकास, ये मोदी जी की गारंटी है। इस गारंटी को आप कैसे देखते हैं? ये गारंटी तो सब जुमलेबाजी है सब। इसलिए कि पहले भी माननीय नीतीश कुमार आज वहां जा रहे हैं तो देखे हैं न्यूज में ना। हम लोग तो थोड़ा मोड़ा न्यूज देखते रहते हैं, ऐसे तो जंगल के किनारे हम लोग का घर है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया की तरफ से देखते रहते हैं। नीतीश कुमार जी भी
एक बार हल्ला मचाए थे कि हमरा बिहार का राज्य का दर्जा मिले, नरेंद्र मोदी के साथ थे भी, तो उस वक्त नहीं, जब बाहर आए तो फिर हमको अलग राज्य का दर्जा मिले। हालात तो ये नरेंद्र मोदी जी का कोई गारंटी योजना ये सब नहीं है। ये चुनाव सर, अभी तो चुनाव में देख रहे हैं ना, मात्र मस्जिद और मंदिर रामलाला जी के बारे में हल्ला हो रहा है। रोजगार के बारे में कहाँ नरेंद्र मोदी या अमित शाह कहाँ न रोजगार के बारे में कुछ बात कर रहे हैं किसी मंच पर। अभी तक तो हम लोग नहीं सोशल मीडिया में देखे हैं, न प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं, केवल रामलाला जी के। तो रामलाला जी जहाँ है पहले भी थे, आज भी रहेंगे। रामलाला जी थोड़े भागते फिरते चल रहे थे, आप उनको ने जो आप कहते हैं कि हमने रामलाला जी को मैंने स्थापित कर दिया। अरे भैया, तो आप कौन होते हैं रामलाला जी को स्थापित करने वाले? रामलाला जी भागे फिरे थोड़ी चल रहे थे, वो तो सर्वव्यापी है। अगर आप मानते हैं सनातनी अगर आप हैं, तो वो स्थापित करने वाला बात कहां से आती है? आप स्थापित करने वाले कौन होते हैं? तो ये सब जुमलाबाजी है सर। और अभी तो देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी इतना ईडी सीडी के डरा रहे हैं। अभी हम नीतीश कुमार जी जो बिहार के कदावर नेता माने जाते थे, आज नरेंद्र मोदी जी को पैर धरने तक मजबूर हो गए हैं। पता नहीं उन्होंने क्या गलती कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब जो भी है आप ही है, तो गलती जो की है वो महसूस हो रहा है कि हमको जहां रहना चाहिए तो वहां नहीं रहे, फिर यहाँ आ गए, मैं फिर यहाँ घुटना महसूस कर रहा हूँ। अब पैरे दबाने में ही हमको फैलियत है। यही स्थिति है सर, और क्या। इस बार आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? जिसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? औरंगाबाद क्षेत्र में सबसे सर बड़ी मुद्दा यह है कि आप वर्तमान सांसद जो औरंगाबाद के आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी हैं और बहुत राजनीतिक घराना से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ सर बड़ी मुद्दा यह है कि इनको औरंगाबाद की जनता 15 बरस इनको हाथ में सता दी। एक बार जनता दल यू से भी सांसद बने थे, 2 बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने। और ये औरंगाबाद का खास करके जो रफीगंज, मदनपुर, गुरुआ, ये बहुत सुखाड़ क्षेत्र है सर, बहुत पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। और काफी उम्मीदें थी। उस पिछली चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने पलामू में मंच पर इन लोग थे और मंच सजा किए थे। तो यहाँ की जनता की उम्मीद जगी थी कि अब जो है से उत्तरी कोयल नहर का पानी हम लोग को मिलेगी, क्योंकि उत्तरी कोयल नहर अगर चालू हो जाता तो हम लोग के लिए, यहाँ के किसान और मजदूर को जो पलायन हो रही सर, वो पलायन रुक जाती। तो एक बार देखे, 2 बार देखे, फिर तीसरा बार भी देखे। उत्तरी कोयल नहर में एक पानी के तो बात छोड़िए, अभी जाकर के क्या स्थिति है यहाँ के मजदूर के और किसान के। जो पुआल यहाँ से बिका करता था, आज बाहर से ला करके जो किसान 2-4 भैंस गाय रखा उसको खिलाने में मजबूर है। तो सबसे बड़ी मुद्दा हमारा ये है कि आपने 15 साल में जनता को आपने क्या दिया? लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि काम बहुत तेजी से लगा हुआ है। नहीं, ये तो जब चुनाव आती है तो उसको 4 महीना ही तेजी से, मतलब ये इनका एक फॉर्मूला है कि हम उस बात को ऐसा उछालें, और जनता के तो थोड़ा लगता है काम लगी है। लेकिन अब ये जनता आज इस चुनाव में अब उनके भूल भुलावे में आने वाली जनता नहीं है। यहाँ के किसान, मजदूर, तमाम समाज के लोग, कोई जाति नहीं, तमाम समाज के लोग, किसान, मजदूर, जितने सभी लोग इनसे उब चुके हैं 15 वर्ष में। अब इस वर्ष तो माफ करने वाली जनता यहाँ नहीं है सर। आप काफी दिनों से क्षेत्र को भ्रमण भी कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? जनता का रिस्पांस जो अभी जो महागठबंधन के उम्मीदवार अभय कुशवाहा जी आए हैं, और अभय कुशवाहा जी को मात्र एक ही नजरिया से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठेकेदारी तो किसान करता नहीं है सर, ठेकेदारी तो मजदूर करता नहीं है, ठेकेदारी तो वही लोग करते हैं जो माफिया लोग होते हैं, जिनके पास पैसे हैं। छात्र भी ठेकेदारी नहीं कर पाते, क्योंकि तो अपना जिंदगी संवारने में बेचारा तैयारी में लगा हुआ रहता है। तो अभय कुशवाहा के हम लोग इसी मकसद से वोट करने जा रहे हैं। तमाम समाज के लोग, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में भारत सरकार, केंद्र में सरकार बनेगी, और अभय कुशवाहा एक मजबूत और ईमानदार, एक ताकतवर व्यक्ति को हम लोग चुनाव जिता रहे हैं। और उत्तरी कोयल नहर का जो पानी है, हम लोग अभय कुशवाहा से कम ये तो होता है ना अपनापन, जैसे हम लोग भर मुंह बोलेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग उत्तरी कोयल नहर को पानी गिराने का मकसद से हम लोग उनको वोट करने जा रहे हैं सर।
धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि ये पूर्व जिला पार्षद हैं। इनको साफ तौर पर कहना है कि इस वर्ष किसी भी कीमत पे परिवर्तन होगा, क्योंकि एक बार नहीं औरंगाबाद के सांसद को 3-3 बार समय दिया गया। मोदी सरकार की जहां तक बात है, उस पर इनका प्रतिक्रिया है कि मोदी सरकार को भी हमने 10 सालों तक देखा, लेकिन अब उनकी गारंटी पर भी विश्वास नहीं है। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।